Suppose I have any business idea, how to convert idea to business? ठीक है, तुमने मुझसे व्हाट्सएप पर इस छात्र ने एक सवाल पूछा था, जिस सवाल में इसने पूछा कि अपने बिजनेस आइडिया को स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करें और अपने बिजनेस के आइडिया को हम स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका आइडिया टू एग्जीक्यूशन, इसका रूट क्या होगा। और अभी थोड़ा देर पहले इस बच्चे ने मुझे अपना जो इसका आइडिया था वो भी शेयर किया, उसने अपने आइडिया के बारे में बताया मुझे। अब जो मेरा उत्तर इस छात्र को है, मैं रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूं ताकि बाकी सभी छात्र जो अपने मन में इस तरह के स्टार्टअप के विचार को लेकर के, आइडिया को लेकर चल रहे हैं, उनको भी अपने जीवन में कुछ एक राह मिले, एक मार्गदर्शन मिले। तो सबसे पहला बात तो ये कि आपके मन में जो भी अभी आइडिया है, उस आइडिया को अभी आप नरिश करो, उस आइडिया को अभी आप थोड़ा सा रिफाइन करो। और ये समय है आपके लिए, अभी बिजनेस में तुरंत से कूदने का समय नहीं है, पहले अपने आप को तैयार करने का समय है। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कई तरह के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है बिजनेस में। जब कोई एक एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसको कई सारे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, उसको कई सारे संसाधन चाहिए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंटरप्रेन्योर खुद और उसका ब्रेन और उसकी सोचने समझने की और काम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता। जो आज मैंने आज लोग से क्लास में कहा ना, प्लान। सबसे पहले तो आपके दिमाग में वो विचार आए, वो प्लान आए, और फिर उसका क्या था सेकंड? एग्जीक्यूशन। और फिर क्या था? 100% एफर्ट। और फिर क्या था? प्रॉब्लम, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, फिर स्ट्रगल, एंड देन यू विल गेट द सक्सेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ तुम्हारे स्टार्टअप में भी, तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तुमने आज जो कुछ भी बिजनेस आइडिया सोचा है, इसमें तुम सबसे पहले सोचो कि तुम्हारे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, जो तुम्हारा कंज्यूमर है वो कौन है, उसको डिफाइन करो, डिटरमाइन करो। सपोजिटली यू वर टॉकिंग अबाउट ए आइडिया रिलेटेड टू सम वाटर, तो तुम्हारे उसका कंज्यूमर कौन है जिसको वो प्रॉब्लम अभी हो रही है, तो वो ग्रुप को तुम सबसे पहले क्लासिफाई करो और फिर तुम उस ग्रुप को देखो कि क्या वो क्वांटिफाई होकर के उसका फिगर क्या इतना बड़ा है कि तुम्हारा बिजनेस उस पर ग्रो कर सकता है। हाँ, और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो तुम एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको कि मैं एड्रेस करूंगा। अगर तुम उसको एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे लिए क्लियर नहीं है। समझ में आ रही है बात? जो उसका प्रॉब्लम है वो क्या है और तुम उसको किस तरह से सोल्यूशन देने वाले हो। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। हो सकता है वो प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आ रही कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर तुम रिलेट करो कि तुम्हारे जैसे और कौन कौन से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी और उसको फिर किस तरह का सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो तुम पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करो। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लोगों के साथ है कि नहीं, ये तुम इसका एक रिसर्च वर्क करो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर डेविल लाइज इन द डिटेल, मतलब जो असली चीजें हैं, जो बारीकियां हैं, वहां पर जब तुम जाओगे तब तुमको उसकी असली बारीकियां मालूम पड़ेगी और तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है। डिटेलिंग अभी तुमने जो मुझे आइडिया शेयर किया उसमें डिटेलिंग अभी तक तुमने की नहीं है, तुमको बहुत डिटेलिंग करनी होगी। हो सकता है ये डिटेलिंग करने में तुम्हें कई महीनों का समय लगे, लेकिन जब तुम पूरा डिटेलिंग करोगे तब तुमको उसका पूरा, तुम्हारे पास जो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल। और उसके बाद रिफाइन योर आइडिया। जैसे कहते हैं ना कि छानते हैं और उसके बाद रिफाइन होकर के निकलता है प्योर मटेरियल। रिफाइन एंड रिफाइन। जितना ज्यादा तुम उसको रिफाइन करोगे, अल्टीमेटली यू विल कम विद द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बेस्ट सोल्यूशन। तुमको अभी बहुत रिफाइन करना होगा। जो जो तुम्हारे पास विचार आ रहे हैं उन विचारों को तर्क की कसौटी पे कसो, देखो कि ये सही है, ये गलत है, इसमें ये कमी है, इसमें ये प्रॉब्लम है। अपने विचार को खुद से काटने की क्षमता होनी चाहिए। लोग जो सोच लेते हैं उनको लगता है कि हम तो अल्टीमेट सोच लिए। जो तुम सोचे हो उसके विपरीत भी बहुत सी बातें दुनिया में हैं, उसको तुमको समझना पड़ेगा और अपने विपरीत सोच को भी तुमको मौका अवसर देना पड़ेगा। कोई चीज को तुम बहुत अच्छा मान रहे हो, उसमें क्या क्या कमियां हो सकती है, तुमको वो भी सोचना
पड़ेगा। जब तक तुम वो नहीं सोचोगे तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाओगे। तो रिफाइन रिफाइन एंड रिफाइन। गैप थ्योरी, ये मेरा एक थ्योरी है कि हर एक जगह दुनिया में कुछ ना कुछ गैप है। रन जो बनता है वो हमेशा गैप में बनता है। फील्डर के हाथ में बॉल दोगे तो रन नहीं बनेगा। कहां पर क्या गैप है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये काम कर रहे होंगे। जो लोग कर रहे हैं उनमें कहां गैप है, उनसे कहां लोग असंतुष्ट हैं, उनका गैप क्या है, उसी गैप को तुम फिल करोगे। तुम मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करो, गैप क्या है, और मी टू मॉडल, इससे बचो। जो 10 लोग और कर रहे हैं तुम भी वही सेम चीज करोगे तो तुम्हारी कोई जरूरत इस बाजार को नहीं है। यू डोंट हैव टू बिकम ए मी टू मॉडल। दूसरा, जो तुम कुछ करने वाले हो क्या वो इतना आसान और इतना सरल और इतना इजीली टू एंटर होगा, उसका एंट्री बैरियर इतना कम होगा कि एनीबडी कैन स्टार्ट दैट और ऐड दैट। मान लो कि तुमने कुछ एग्जांपल लिया, कुछ बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स का, मल्टी बिलियन बिजनेस का तुमने नाम लिया, उनको क्या देर लगेगी तुम्हारा जो मॉडल है उसको अपने यहाँ अडेप्ट करने में, अपने यहाँ जोड़ने में। तो तुम्हारे पास ऐसा क्या यूनिक है कि कोई तुरंत से अपने में जोड़ नहीं लेगा। जो स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहे हैं, वो जो उससे मिलते जुलते सेगमेंट में है, वो जो दूध की सप्लाई कर रहे हैं वो पानी की सप्लाई भी कर देंगे। एक अभी तुरंत वो दूधवाला.com जो है वो बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया, क्या उसमें क्या कमियां आई थी, उस पर देखो, तुम उसको स्टडी करो। फिर तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल होगा क्या, तुम किधर से कमाओगे, कैसे कमाओगे, तुम जो जिनको लिस्ट करोगे उससे कमाओगे, एडवर्टीजमेंट से कमाओगे, प्रोडक्ट बेच के कमाओगे, मार्जिन से कमाओगे, तुम किस तरह से कमाओगे, तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल है क्या। तुम्हारे रेवेन्यू मॉडल एक होगा कि मल्टीपल होगा, समझ रहे हो। जब तक तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा कंज्यूमर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लेकिन रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो फिर बिजनेस में कोई फायदा नहीं। रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। तुम्हारी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या होगी, तुम्हारे पास ऐसा क्या होगा। तुमने वाटर की बात कही, क्या तुम्हारे पास पानी का प्लांट है, क्या तुम्हारे पास वाटर का चीप रिसोर्स अवेलेबल है, क्या तुम्हारे पास क्लियर ग्राउंड वाटर का कोई रिसोर्स अवेलेबल है, क्या तुम्हारे पास उसके फिल्ट्रेशन का कोई बड़ा तुम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तुम्हारा कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा कहां से, और जब तुम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगे तो जो तुमसे ज्यादा एफिशिएंट होगा मार्केट उसके पास जाएगा। जो सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा मार्केट तो वहां जाएगा। तो तुम्हारा कॉस्ट फैक्टर क्या होगा, कस्टमर का एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा। एक्विजिशन कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट इन एनी स्टार्टअप। जैसे तुमने बात की, तुमने एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करी जहां पे रेकरिंग कस्टमर होंगे, जहां पर कस्टमर जो है एक बार आए तो तुम्हारा मॉडल तब वर्क करेगा जब वो तुमसे बार बार जो है उस बिजनेस को यूज करे। तुमको उसमें चाहिए कि भाई कस्टमर तुमसे एक तरह से जुड़ जाए, वो तुम्हारे मॉडल पे आके तुमसे बार बार रिचार्ज करवाए, और जब वो 4, 5 या 6, 7 या 10 रिचार्ज कराएगा तब जा करके वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर बनेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा एक्विजिशन कॉस्ट जो होगा वो हमेशा हाई होगा। उसको कैसे कम किया जाए, प्लस एक्विजिशन कॉस्ट को रिकवर कैसे किया जाए। और जो तुम अगर तुम्हारे बिजनेस में रीअकरेंस है तो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आ जाएगा जो इतना दूर तक कंपीट करेगा कि कस्टमर अगर 10 बार जाकर रिचार्ज कराएगा तब उसको प्रॉफिट होगा। तुमको भी वहां तक जाना पड़ेगा। एक्विजिशन कॉस्ट तुम्हारा कम कभी भी होने वाला नहीं है। तुम्हारा मॉडल जो है क्या वो लोकेशन स्पेसिफिक है, क्या वो किसी खास एरिया में, खास इलाके में वो बिजनेस हो सकता है, क्या वो बिजनेस ऐसा है कि अगर यहां हो सकता है तो उस इलाके में भी हो सकता है, उस मोहल्ले में भी हो सकता है, इस रूरल में भी हो सकता है, कि अर्बन में भी हो सकता है खाली, या सेमी अर्बन में भी हो सकता है, या कैपिटल सिटीज जो हैं, टियर ए सिटीज जो हैं वहां होगा, टियर बी में भी होगा, कि टियर सी में भी होगा, कि किस किस कंट्री में होगा, कितना रेप्लिकेबल है वो। उसको सेम मॉडल को एक जगह पे एग्जीक्यूट करने के बाद उसको तुम 10 जगह पे रेप्लिकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैकडोनल्ड का मॉडल है, मैकडोनल्ड ने अपने मॉडल को पूरे वर्ल्ड में रेप्लिकेट कर दिया। अमेजॉन ने अपने मॉडल को पूरे वर्ल्ड में रेप्लिकेट कर दिया, ओयो ने रेप्लिकेट किया, ओला ने रेप्लिकेट किया, पूरे वर्ल्ड में रेप्लिकेट कर दिया, जोमेटो ने पूरे वर्ल्ड में रेप्लिकेट कर दिया, अलग अलग शहरों में रेप्लिकेट कर दिया, अलग अलग देशों में रेप्लिकेट कर दिया। तो क्या तुम्हारा मॉडल ऐसा है कि तुम उसको रेप्लिकेट कर सकते हो कि वो किसी खास लोकेशन का मॉडल है। बहुत सारे मॉडल होते हैं लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। फिर तुमको चाहिए टीम, तुमको काम करना होगा टीम के ऊपर में। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तुमको एक टीम चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो टीम आ जाती है तो उस टीम के साथ तुम काम कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सक्सेस के लिए है वो है टीम। क्या तुम्हारे पास टीम है? तुमको किस तरह के लोगों की जरूरत होगी? तुमको मार्केटिंग में, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में, ऑपरेशंस में,
तुम्हारे पास किस तरह के लोग हैं, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, तुमको एक टीम बिल्डअप करनी होगी। अगर तुम टीम सफल बना लिए तो तुम्हारी आधी सफलता तो वहीं हो गई, और टीम नहीं बना पाए तो सारा कुछ होने के बावजूद तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो तुमको टीम चाहिए। टेक्नोलॉजी तो खैर मिल जाती है, तुमने टेक्नोलॉजी की भी बात मुझसे पूछी, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, टेक्नोलॉजी इज नॉट द चैलेंज, टीम इज द चैलेंज। अगर तुम टीम ले आओगे तो टीम अपने साथ टेक्नोलॉजी भी ले आएगी, एंड टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करें, इस पर करें, उस पर करें, ये सब चीज जो है वो फिगर आउट हो जाएगा वंस यू हैव गॉट द टीम। एंड देन अदर रिसोर्सेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड कि भाई ऑफिस कहाँ पर होगा, फैक्ट्री कहाँ पर होगी, वेयर हाउस कहाँ पर होगा, स्टोरेज कैसा होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो चाहिए होंगे। तुमने वाटर की बात की तो तुम्हारा वाटर रिसोर्स कहाँ से होगा, क्या तुम ग्राउंड वाटर यूज करने वाले हो तो ग्राउंड वाटर के लिए परमिशन, लाइसेंसेस, तुमको वो सारा कुछ, लोग हिमालयन वाटर के लिए जाते हैं, वहां पर परमिशन लेते हैं। तो तुम्हारा कौन सा वाटर होगा, कैसे होगा, रिसोर्स जो तुम्हारा है इस पर तुमको वर्क करना होगा। और फिर सबसे लास्ट में जो आता है वो है कैपिटल। कैपिटल पे भी तुमको काम करना होगा। क्या तुम्हारे पास अपना कैपिटल है लगाने के लिए? क्या शुरुआत में तुम अपना कैपिटल लेकर के आगे बढ़ोगे? क्या तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स तुमको सपोर्ट करेंगे? एक जो तुम्हारा स्टार्टिंग मॉडल होगा वो तुम कितने कैपिटल से शुरू कर सकते हो, और फिर तुमको और कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसको कंटिन्यू करने के लिए, कितने महीनों तक अगर तुम सर्वाइवल का अपने पास वार चेस्ट लेकर के शुरू करोगे, कि अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो शुरू में तुमको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, और शुरू में कोई भी बिजनेस प्रॉफिट दे बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारे पास कितने महीनों का वॉर चेस्ट होगा कि तुम मैदान में टिक करके रह पाओगे। मान लो कि तुम 2-3 महीने का वॉर चेस्ट लेकर के आओगे तो तुम तुरंत साफ हो जाओगे। तुम्हारे पास वॉर चेस्ट है कि नहीं है, तुम टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे, और बूट स्ट्रैपिंग के लिए तुम तैयार हो कि नहीं तैयार हो, यानी कि बहुत कम रिसोर्स के साथ अपने ही दम पर तुम बूट स्ट्रैपिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फंडिंग मिलेगी वो सब बहुत बाद में होगा, फंडिंग के पहले तुमको बूट स्ट्रैपिंग करना होगा। तो ये सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिन पे तुमको वर्क करना होगा, और इन पॉइंट्स का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आप अपने स्टार्टअप को, अपने एंटरप्रेन्योर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और अभी का ये जो समय है जब आप कॉलेज में हैं, तो ये सारे 10 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनके ऊपर में आप लोग फिगर आउट करिए, उनके ऊपर में आप चीजों को डिजाइन करिए, और उसके बाद कॉलेज के बाद आपको अगर लगता है कि आपके पास एक पूरा डिजाइन मॉडल तैयार हो गया है तो कूद पड़िए। लेकिन आपको ये सारा होमवर्क करना पड़ेगा, और ये सब होमवर्क जब आप प्लान वे में कर लोगे तभी जाकर के आप स्टार्टअप की, जो कहते हैं ना कि खुसरो दरिया प्रेम का जो डूबे सो पार, हाँ तो इसलिए अगर तुमको उसमें ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो इसलिए तुमको इसमें अगर आग के दरिया में आना है तो तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा।